आप देख रहे हैं आपकी खबर दिल्ली प्राइम। मैं हूं पदम सिंह पारस। आज मैं हूं नगला कलोदा में, जहां बिजौली ग्राम पंचायत के प्रधान पद के उम्मीदवार सोनू सिंह, बात करते हैं उनसे प्रधान पद के इलेक्शन की तैयारी में किस तरह तैयारी कर रहे हैं और बात करते हैं आज के मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। सोनू सिंह, आपकी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूथ और युवा हैं और आज पहली बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप बिजौली या ग्राम पंचायत का। जी। तो कैसा अनुभव कर रहे हो, किस तरह से आप राजनीति करने का आपके दिमाग में चीज़ आई तो मुझे प्रधान पद का उम्मीदवार बनना चाहिए? जी देखिए, शुरुआत से ही मैं सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था, महसूस होता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। लोगों की परेशानियाँ देखना, परेशानी देखने के बाद इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इस तरीके से मेरे छोटे छोटे मूवमेंट कह सकते हैं आप। तो वो छोटे छोटे मूवमेंट मैं हमेशा करता रहा और जिनसे मुझे सुकून मिला, लोगों की समस्याओं को हेल्पफुल बनना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता जो भी है, गवर्नमेंट की हो या निजी हो या पर्सनल मेरी हो, वो देना मैंने शुरू कर दिया। तो आपने पॉलिटिक्स स्कूल टाइम से ही शुरुआत कर? जी, मैंने सबसे पहले अपने स्कूल से ही मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी। अच्छा, आपने जैसे पिछली पंचवर्षीय योजना में देखा बहुत सारे प्रधान पहले रह चुके हैं। जी। तो आप उनकी क्या आपने खासियत, क्या खामियां देखी जिनकी वजह से आपको मैदान में आना पड़ा और ये इलेक्शन की तैयारी करनी पड़ी? देखिए, जनरली आपको भी मालूम है इस बात का कि प्रधान पद पे जब शुरुआत में आते हैं तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारे बातें कही जाती हैं कि हम आगे भविष्य में ये करेंगे, हमको ये करना है। इतने अच्छे वादे होते हैं कि जिन्हें सुनने के बाद जनता जो है उनके इस धोखे में आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी खराब हों, लेकिन कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पर वो अपना काम बखूबी नहीं करते हैं। ये मैं अपने ही पर्सनल ग्राम पंचायत की बात करना चाह रहा हूँ इस बात पे। अच्छा, क्या मूलभूत समस्या हैं जिनको आप चाह रहे हो, उन समस्याओं को लेकर आप इलेक्शन में उतरे हैं, जिनको पिछले पूरे प्रधान है पूरी नहीं कर पाए? ऐसी क्या खास समस्या जो आपके क्षेत्र की हैं या आपकी जो ग्राम पंचायत की है? जी, हमारे यहाँ की मुख्य जो समस्या है, सबसे पहली बात कि इस टाइम पे जो चल रहा है हमारे यहाँ, विकास के नाम पे तो झूठ बोला गया है। विकास नाम की तो यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है। आप जाइए, एक आपको रोड मिलेगा बस, जो गांव से कनेक्ट कर देगा। वो दूर से एक फ़ोटो खींच दिया जाता है कि हाँ भाई विकास हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अंदर जाएंगे आप, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाहर से एक फ़ोटो लिया, उसको चस्पा कर देते हैं कि भाई हमने ये विकास किया। अंदर अभी भी आप तीनों गाँव में जाके देखेंगे, नाली सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी की। पानी निकासी हो कहाँ? कोई रास्ता नहीं निकाला, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हमारे चारा गांव का भी सीधा ये हमारे बगल में ही अपना है, वहाँ तक पानी जाने का कोई समाधान शायद है ही नहीं। हम लोगों ने हमारे पूरे गांव का जितना पानी जाता है इस टाइम पे, वो खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी में होकर हमने दिया हुआ है। तो जनता आपको सबसे पहले चुनाव अगर जिताती है जी, तो आपको पहली प्रायोरिटी क्या होगी, जिसको आपसे पहली समस्या को सबसे पहले समाधान करके जनता को एक तोहफा देना है? क्या जिसको आपने सोच रखा है तो सबसे पहले अगर मैं जीतता हूँ तो पहले इस समस्या का निदान करूँ? देखिए, सबसे पहले हर किसी को अपने घर तक पहुंचने का रास्ता चाहिए बिल्कुल साफ, जिससे सफाई बिल्कुल रहे, मच्छर बीमारियों से दूर रहे। दूसरा है, हमें अपने पानी को कहीं भी स्टोरेज करें, रिसाइकल होगा। यहाँ पे जैसे तालाब हैं हमारे, उनको दोबारा से खुदवाया जाए। खुदवा के उनमें हमारा वाटर लेवल वैसे ही पानी का यहाँ का कम होता जा रहा है, आपको भी पता है। पानी की समस्या भविष्य में बहुत ज़्यादा तरीके से आने वाली है, बहुत तेज़ी से आएगी। पेड़ों को कटवाया जा रहा है, वृक्षारोपण कर नहीं रहे हैं, या वृक्षारोपण के नाम पे सब कुछ होता है। सबसे पहला है मेरा गांव की जितनी भी गंदगी है, रोड हुए, नाली हुए, इन सबको साफ करना। दूसरा, मैंने यहाँ बात की दूसरे कैंडिडेट से तो बता रहे कुछ बहुत सारी जमीन या ग्राम समाज की और उस पर जुड़ी हुई है, लेकिन उसको जहाँ की जिनके पास जमीन नहीं है उनको वो उसका पूरा फायदा और लाभ नहीं मिल पा रहा है, पर इसे प्रधान होने का भी कोशिश नहीं किया। जी, आप उस समस्या से अवगत है? उस समस्या से मैं बिल्कुल अवगत हूँ। प्रायोरिटी देंगे उसके लिए? प्रायोरिटी सबसे पहले हमारा ये करने के बाद सेकंड एक्शन जो होगा हमारा, वो सेकंड एक्शन हमारी ज़मीन को अपने ही लोगों में देने का काम होगा। जिनके पास नहीं, जी। मैं इतना जानता हूँ कि अभी तक जो थे हमारे 10-20 साल पहले कभी पट्टे हुए एक दो, उसके बाद हमारे लोगों ने, हमारे जितने भी प्रधान रहे, उन्होंने कभी एक्शन लेने का सोचा ही नहीं। अगर उन्होंने उसी टाइम पे 20 की जगह उन गरीबों में,
भाइयों में बांट दी होती तो आज उनके साथ 200 लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप 20 को 200 में कन्वर्ट करते हैं। हम अपनी मांग रखते, सरकार से दुहाई करते कि सरकार हमें हमारा हक दे। अब वो धीमे धीमे करके दूसरे मौजों में काट दी जा रही है, क्योंकि हमारे पास वहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। बीच में यमुना है, यमुना इधर कट के आ गई है, जितना भी स्पेस है वो उधर बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि शायद हमारा गांव ही उधर पहुंच जाएगा। जी 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 प्रधानमंत्री की जैसे बहुत सारी स्वच्छता अभियान के ऊपर योजना रही है, जी जी साथ में रोजगार गारंटी योजना रही है, जी जी नरेगा जिसको कहते जी हैं। जी जी क्या उसका पूरा समुचित लाभ यहाँ के प्रधानों ने, यहाँ के जो गरीब जनता है, जो बेरोजगार है, उनके लिए कभी दिया है? ऐसा लगता है आपको, महसूस किया? हमें तो ये मालूम है सीधी सीधी प्रधानमंत्री योजना बहुत अच्छी योजना है। आप ऐसा कीजिए, ये दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी जी ये पिछले प्रधानों ने किया है। जी। कागज में सब कुछ होता है, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं है। तो आप पहले इस चीज़ को प्रायोरिटी में लेके आएंगे, हाँ मैं काम करके दिखाऊं? अरे बिल्कुल, सब कुछ साफ रख। क्या प्लान रहेगा आपका? यूथ के लिए प्लान ये है, सबसे पहले देखिए जितना भी हमारा यूथ है जी नशा मुक्त। जी नशा मुक्त हो जाएंगे तो हमारे पास दूसरा काम करने की वजह मिल जाएगी। बिल्कुल। हम नशे में रहेंगे तो हमारे पास काम ही नहीं है कोई, क्योंकि नशा हमें कुछ करने ही नहीं देगा। जैसे पहले यहाँ दारू के ठेके 13 किलोमीटर से पहले नहीं थे। जी 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 आया हो जी चाहे जी जी शरीर हो, उसके बीच में कोई ठेका नहीं। जी जी आज आप देख रहे हैं तो ठेकों की जनसंख्या बहुत ही बढ़ चुकी है। ये खासकर हमारे दलित भाइयों जी कि यहाँ पर प्लांट किए जाते हैं। ये इनको डुबा दो, इनको नशे में रखो, ये जागे ही नहीं, क्योंकि अगर जाग गए तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। तो आपका ये अभियान रहेगा कि बिल्कुल नशा मुक्ति और दारू बिल्कुल मुक्ति बिल्कुल बिल्कुल। किया जाए। जी 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 चलिए, बहुत- हमारे यहाँ जिम खोलने की कोई नहीं सोचता है, जी, जी। हमारे यहाँ ठेके खोलने की हर कोई सोचता है। जी जी आपकी प्रायोरिटी रहेगी। जी जी शिक्षा तो सबसे पहले है। देखिए अगर आदमी नशे में रहेगा तो शिक्षा की तरफ ध्यान कहाँ से जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यूथ है, स्टूडेंट है, पढ़े लिखे जी, जी। आदमी हैं। एक गवर्नमेंट ने प्लान चलाया है जिसको कहते हैं मिड डे मील। जी जी मिड डे मील से आप सहमत हैं कि जो बच्चों को जो खाना मिलता है, क्या जी, जी। प्रॉपरली खाना मिल पा रहा है, या वो मिलना चाहिए, या जी, उसकी जी। जगह शिक्षा मिलनी अगर मिड डे मील से प्रॉपर खाना मिल रहा है जी। तो हमारे यहाँ कुपोषण के इतने केसेस नहीं होने चाहिए। कुपोषण बढ़ रहा है, कुपोषण मतलब खाना शुद्ध की शुद्धता देखिए नहीं। को ये जो हमारे यहाँ मिड डे मील चला है, आपको भी मालूम है कब से चला है। जी जी अगर ऐसा कुछ है, हाँ अगर ऐसा कुछ अच्छी चीज़ है कि हाँ होना चाहिए था, तो हमारे यहाँ कुपोषण बढ़ क्यों रहा है? जी जी हमारे बच्चों में कमजोरियाँ, ये कुपोषण के शिकार क्यों हो रहे हैं? या तो स्कूल वाले बच्चों को नहीं दे रहे हैं, और या फिर गवर्नमेंट अपना पूरा काम नहीं कर रही है। कुपोषण जब भी तो है, अगर सारी चीज़ें जिस तरीके से नोटिस किया है कि आपको दूध चावल जो कुछ भी मिलना है, तो ये चीज़ें मुहैया नहीं हो रही हैं। जब आपको खाने को नहीं दिया जाएगा तो आप कुपोषण का शिकार होंगे ही। गवर्नमेंट की नीति है, आप दीजिए, अब यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पूर्व प्रधान यहाँ 10 साल से दो बार जी, जी। इलेक्टेड रहे हैं। जी जी तो अभी आप इस मुद्दे पर आ रहे हैं और आप प्रचार कर रहे हैं, तो कैसा समर्थन आपको हासिल हो रहा है? किस अगली बार जब आप जाएंगे पूर्व प्रधान के पास, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि हमारे यहाँ बच्चों को दिया क्या जाता है। जी, तो कभी आपने आवाज़ बुलंद की? बच्चों हमने कई बार कहा भी, इस टॉपिक पे बात भी हुई, जी। तो सीधी आती है कि वो देखिए सरकारी मामला है, उसमें हम क्या करें। सरकार तो दे रही है, उसको सही जगह तक पहुंचाना। हाँ। तो यहाँ के लोकल अब प्रतिनिधि अब वही है ना, सरकार का नाम लेने के बाद सबको कह दिया जाता है सरकार वाले जाने या कोई भी जाने, क्योंकि हम खुद वो पूर्व प्रधान नहीं जानना चाहता। तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी जैसे वृद्धा जो पेंशन योजना है, जी, जी। विधवा पेंशन योजना है, जो सरकार से जो चीज़ रही है, जी, जी। उनको आप प्रायोरिटी लेकर उनको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये तो सबसे पहली है, अच्छा, वृद्धा पेंशन योजना, बच्चों की समस्या, यूथ की समस्या, हमारे और प्रधान के पास काम ही क्या है? अगर आप अपने ये 5-6 काम ढंग से नहीं करते हैं तो आप प्रधान बने क्यों हैं? आप किस लिए बने प्रधान? प्रधान बनने का मतलब है अपने प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी रखना, अच्छा, यहाँ उनका ख्याल रखना। वृद्धा पेंशन के लिए आज हमारी दादी अम्मा बैंक में लाइन लगाती हैं, उनसे ये कह दिया जाता है कि अभी रुको, अभी नहीं आई है, अभी रुको, अभी नहीं आई है। आप अपनी CSP लेके एक छोटा सा एक मुहिम चला सकते हैं। CSP के माध्यम से हमारी बुजुर्ग दादी माँ जिनकी वृद्धा पेंशन है, आप उनको घर पे दे दीजिए। राशन लेने के लिए भी थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है, यही सुविधाएं उनको दे दी जाए तो क्या है, कोई परेशानी है? और देखिए मैं सीधी बात बोलता हूँ, मैं जिस तरीके से मुझे अपनी जनता सभी का प्यार मिल रहा है, मेरे बड़े सम्मानित सभी बुजुर्गों का,
तो मेरी सबसे पहला जो रहेगा, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक एक स्कूटर जो है अभी जो चल रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले, मैं उसको एक यहाँ पे शुरू करूँगा एक मुहिम। वो निःशुल्क होगी। वो निःशुल्क इसलिए होगी कि मैं अगर घर से बाहर हूँ और मेरे घर में माँ, बीवी या बच्चे बीमार हैं और मैं घर से बाहर हूँ, तो मुझे चिंता इस बात की है कि उनको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा। तो निःशुल्क होगी, उस पर नंबर लिखा होगा, हमारा बंदा वहाँ पे आएगा, माँ हो, बहन हो, बच्चा हो, उनको बुजुर्ग कोई भी हो, बच्चे हों, उनको लेके जाएगा, हॉस्पिटल तक जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद जब तक उनका इलाज नहीं होता तब तक वहीं पर रहेगा। उसके बाद उनको बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरीके से लेके गया है छोड़ के आएगा। इन केस अगर उनको टाइम मिलता है कि आप यहाँ पे एडमिट रहेंगे, तो जब भी वो फ़ोन करेंगे वो जाएगा और उनको ठीक उसी तरीके से घर पे छोड़ेगा। अपनी ग्राम